पटना कलम चित्रकला। ये सारे क्वेश्चंस को लास्ट वीडियो में रीड कर चुका हूँ, तो डायरेक्ट आंसर पे ही आता हूँ। दूसरा आंसर है ये, पटना कलम शैली स्वतंत्र रूप से दुनिया की पहली ऐसी कला शैली थी जिसने आम लोगों और उनकी जिंदगी को कैनवास पर जगह दी। वाटर कलर पर आधारित इस शैली की शुरुआत लगभग 1760 के आसपास मुगल दरबार और ब्रिटिश दरबार में हुई थी। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में दो कलाकारों जौहर और मनोहर ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में उनके शिष्यों ने पटना में आकर इस शैली में कई प्रयोग किए और आम लोगों की जीवन शैली पर कलाकृतियां बनाई। इस शैली का तेजी से विकास हुआ और चारों ओर इसकी शुरुआत हुई। मध्य 18वीं शताब्दी में चित्रकला के 3 स्कूल थे, मुगल, एंग्लो इंडियन और पहाड़ी, लेकिन पटना कलम ने इन सबके बीच तेजी से जगह बना ली। यही शैली बाद में इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से जानी जाने लगी। मुगल साम्राज्य के पतन की अवस्था में शाही दरबार के कलाकारों को प्राश्रय नहीं मिल पाता था, इस कारण इनका पलायन अन्य क्षेत्रों में होने लगा था। इसी क्रम में 1760 के लगभग पलायित चित्रकार तत्कालीन राजधानी पाटलिपुत्र वापस आ गए तथा कुछ अन्य चित्रकारों ने आरा तथा दानापुर में बसकर चित्रकला के क्षेत्रीय रूप को विकसित किया। यह चित्रकला शैली ही पटना कलम या पटना शैली कही जाती है। पटना कलम के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अधिकतर कागज और कहीं कहीं हाथी दांत पर बनाया गया है। पटना कलम की विशेषताएं, तो इस शैली पर या कला पर एक ओर मुगल शैली का प्रभाव है तो दूसरी ओर तत्कालीन ब्रिटिश कला का भी प्रभाव है। इसके अलावा इसमें स्थानीय विशिष्टताएं भी परिलक्षित होती हैं। इस शैली में मुगल तत्व, स्थानीय भारतीय तत्वों तथा यूरोपीय तत्वों के मिश्रण के कारण ही इसे एक अलग पहचान मिली। परंतु आगे चलकर इन चित्रों की प्रस्तुति में सादगी और विषय वस्तु में सरलता तथा मौलिकता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। एक त्रिभुज बना के इसके एक साइड मुगल कला, दूसरी ओर बिहार बंगाल की क्षेत्रीय कला और तीसरी ओर यूरोपीय कला, और बीच में जो इन सभी का सम्मिश्रण से जो कला विकसित हुई उसे पटना कलम या पटना शैली या कला कहा गया है। पटना कला के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अधिकांशतः कागज पर और कहीं कहीं हाथी दांत पर ही बनाया गया है। इस शैली का मुख्य विषय जनसाधारण के सामान्य जीवन को बनाया गया है। इस शैली में परंपरागत भारतीय जीवन शैली की अभिव्यक्ति हुई है। इस शैली के चित्रों में श्रमिक वर्ग, कसाई, कहार, भिस्ती, दस्तकारी वर्ग, बढ़ई, लोहार, सुनार, रंगरेज, आवागमन के साधनों, पालकी, घोड़ा, हाथी, बैलगाड़ी, बाजार के दृश्य आदि का चित्रांकन किया गया है। कुछ चित्र चमड़ा, धातु तथा शीशे आदि पर भी उकेरे गए हैं। इस शैली के चित्रकारों को बारीकी एवं अलंकरण में महारत हासिल थी। इस शैली के चित्रों में चिड़ियों का चित्र विशेष तौर पर देखने योग्य है। इन चित्रों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकारों को पक्षियों के शरीर विज्ञान की गहराई से ज्ञान थी। इन लघु चित्रों में पक्षियों के एक एक पंख एवं रोएं का स्पष्ट चित्रांकन किया गया है। कुछ कलाकारों ने अपनी दबी हुई कल्पनाओं को अलंकरण के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश की है, जैसे महादेव लाल द्वारा बनाई गई रागिनी गंधारी चित्र, जिसमें नायिका के विरह के अवसाद को बहुत ही बारीकी से दर्शाया गया है। वहीं माधोलाल की रागिनी तोड़ी शिवलाल द्वारा निर्मित मुस्लिम निकाह का चित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस शैली के चित्रों में पृष्ठभूमि या लैंडस्केप का कम प्रयोग हुआ है, क्योंकि उसके लिए पृष्ठभूमि एवं प्राकृतिक दृश्यों को बढ़ाना महंगा पड़ता। इसलिए इस शैली के चित्रकारों ने कम खर्चीले वाले तरीकों का प्रयोग करना अधिक उचित समझा, जिसके परिणाम स्वरूप चित्र की विषय वस्तु काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई। जैसे मनुष्य की चित्रों में ऊंची नाक, भारी भवें, पतले चेहरे, गहरी आंखें और घनी मूछें आदि दिखाई गई है।
इस शैली में विषय वस्तु को पेंसिल से रेखांकित कर रंगने की सामान्य प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, बल्कि तुलिका या ब्रश के सहारे सीधे कागज पर चित्रांकन किया गया है। चित्रों को अंकित करने की आधारभूमि सर्वप्रथम कागज पर ही बनाई जाती थी, लेकिन विविधता एवं स्थायित्व लाने के लिए बाद में इसे चमड़ा, धातु, शीशा आदि पर भी बनाया गया। इन चित्रों के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, जो कि स्वयं चित्रकारों के द्वारा तैयार किया जाता था। इसके लिए चित्रकार लाल रंग लाह से, सफ़ेद रंग विशेष प्रकार की मिट्टी से, काला रंग कालिक से अथवा जले हुए हाथी दांत के राख से, नीला रंग नील से तैयार किया जाता था। इस प्रकार अन्य रंग भी यथासंभव प्राकृतिक वस्तुओं से ही प्राप्त किया जाता था। पटना कलम शैली पर मुगल शैली का प्रभाव होते हुए भी यह मुगल शैली से कई अर्थों में भिन्न है। मुगल शैली में जहाँ केवल राजमहल से संबंधित विषय वस्तु पर ध्यान दिया जाता था, जबकि पटना कलम शैली का विषय वस्तु सामान्य जीवन से संबंधित है। साथ ही मुगल शैली में वैभवता पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त रंगों के उपयोग एवं छायांकन के तरीकों में भी स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। पटना कलम शैली के प्रमुख कलाकारों में पहला नाम सेवक राम का आता है। इनके अतिरिक्त हुलास लाल आदि महत्वपूर्ण हैं। इस शैली के अन्य चित्रकारों में जयराम दास, शिवदयाल लाल, ईश्वरी प्रसाद, राधा मोहन बाबू प्रमुख हैं। इस शैली के चित्रों का संग्रह अभी भी खुदा बख्श लाइब्रेरी, पटना म्यूजियम में मौजूद है। पटना कलम शैली लगभग 2 शताब्दी तक प्रचलित रही, परंतु 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह शैली तेजी से लुप्त होने लगी। कलाकार आश्रयहीन होने लगे और जीविका की तलाश में अन्य व्यवसाय की ओर मुड़ने लगे। अतः धन एवं आश्रय के अभाव में इस कला शैली का पतन हो गया, किंतु इसके चित्रों की महत्ता आज भी है और बिहार के गौरवशाली कला परंपरा का यह अमूल्य धरोहर है। ये हो गया दूसरा आंसर पटना कलम पर। थैंक यू।